यहाँ से रह गया था आपका डाइजेशन। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सेम बाई आवर बॉडी। जो भोजन हम खाते हैं वो उसी वक्त हमारे शरीर को उसी वक्त नहीं उपयोग करता है। जो भोजन हम खाते हैं उसी वक्त हमारे शरीर में उस भोजन का उपयोग नहीं होता है। द कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ आर ब्रोकन इनटू अ सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म इन आवर बॉडी। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो बड़े बड़े भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म इन आवर बॉडी, मतलब वो क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और टूट के लास्ट में क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में हो जाते हैं, इट मीन्स घुलनशील हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बदलते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। द सेवरल ऑर्गन्स लाइक माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हमारे अनेक अंग हैं जो हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मुंह है, फूड पाइप, भोजन नली है, पेट है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। दे टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सभी मिल के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र को बनाने में मदद करते हैं, पचाने में मदद करते हैं खुद को। अगला है डाइजेशन प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया। डाइजेशन बिगिंस व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। जब हम अपना भोजन मुंह में रखते हैं उसी वक्त पचना चालू हो जाता है। आवर टीथ कट, ब्रेक एंड ग्रीन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। हमारा जो दांत है वो क्या करता है, भोजन को काटता है, तोड़ता है और पीसता है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। एज वी च्यू स्लाइवा अ डाइजेस्टिव लिक्विड मिक्सर विद आवर फूड। और जैसे हम चबाते हैं, भोजन को चबाते हैं, उसी वक्त जो स्लाइवा है, डाइजेस्टिव लिक्विड है, वो क्या होता है, हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। स्लाइवा इज़ प्रोड्यूस बाय द सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड्स होता है जो गले के पास होता है, उसमें से ही ये स्लाइवा है जो उत्पन्न होता है, निकलता है, बनता है। ठीक है। स्लाइवा चेंजेस इनसोल्यूबल स्टार्च इन द फूड इनटू सोल्यूबल शुगर। ये जो स्लाइवा है ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल स्टार्च होता है और उसमें क्या होता है, सोल्यूबल शुगर। ये क्या होता है, सोल्यूबल शुगर में बदल जाता है। दिस सॉफ्टन द फूड। और ये क्या करता है, जो भोजन है उसको क्या नरम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, सो मुलायम बना देता है। सो इट कैन बी ईजिली स्वेलेड। इसलिए हम क्या इसलिए यह आसानी से निगल जाते हैं। जैसे भोजन है उसको ये क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है, जो स्लाइवा है, तो इसके वजह से क्या निगलने में आसानी होता है। देन विद द हेल्प ऑफ टंग फूड रीचेस इनटू फूड पाइप। और उसके बाद में जीभ के मदद से जो भोजन है वो कहाँ, अपना फूड पाइप में चला जाता है, पहुँचता है। एंड थ्रू फूड पाइप, और फूड पाइप से फूड रीचेस इनटू स्टोमक। फूड पाइप मतलब भोजन नली से जो हमारा भोजन है वो कहाँ चला जाता है, पेट में। ठीक है। फूड रिमेन्स फॉर 3 to 5 आवर्स इन स्टोमक। और जो हमारा भोजन है वो 3 से 5 घंटे तक पेट में रहता है। और स्टोमक इज़ अ हॉलो मस्कुलर बैग। और जो हमारा स्टोमक है वो एक हॉलो मस्कुलर बैग है। इसका मतलब एक गहरा थैला जैसा, मांसपेशिया का थैला, जिसमें बहुत सारा चीज़ अट सकता है। ठीक है, खोखला। सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। और जो स्टोमक का वॉल्स होते हैं उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। फूड इज च्यूर्ड इन द स्टोमक विद द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस। और जो फूड है वो टुकड़े टुकड़े में वो चूर्ण हो जाते हैं, किसके वजह से, ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसके अंदर, उनके वजह से। द जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। और जो जूस है वो क्या होते हैं, टूट के प्रोटीन में और भी अनेक पदार्थों में और सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में
इसका मतलब सरल घुलनशील पदार्थ में क्या होते हैं, पदार्थ में बदल जाते हैं। किसकी वजह से? जूस की वजह से। वो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो ऐसा करते हैं। फ्रॉम द स्टोमक द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टिन। 3 से 5 घंटे तक जो हमारा फूड है वो स्टोमक में रहता है। स्टोमक के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो तोड़ते हैं, ठीक है, भोजन को तोड़ते हैं। उसके बाद में फ्रॉम द स्टोमक से द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन छोटी आंत में चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टिन इज़ अ थीन लॉन्ग एंड कॉइल ट्यूब। और जो स्मॉल इंटेस्टिन है वो क्या, पतला है, लंबा और कॉइल ट्यूब मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा नल जैसा, टेढ़ा मेढ़ा नली, ठीक है, होता है। हेयर द फूड इज मिक्सड विद 2 अदर जूसेस। और जो स्मॉल इंटेस्टिन में आने के बाद में और भी 2 जूसेस है, और भी 2 अम्ल रस है, जिनसे जो कि प्रोड्यूस बाय लीवर एंड पैनक्रीज, जो कि लीवर मीन्स कलेजा होता है और पैनक्रीज मीन्स होता है अग्न्याशय, ठीक है, पाचन ग्रंथि। तो उसमें से क्या होता है, ये जो जूस है वो निकलता है स्मॉल इंटेस्टिन में से। दीज जूसेस डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली। और ये जो जूस है पूरी तरह से भोजन को पचा देता है। देन द ब्लड एब्जॉर्ब ऑल द यूजफुल फूड, कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद में क्या होता है, उस फूड से ब्लड एब्जॉर्ब होता है, ब्लड सोखता है हमारा स्मॉल इंटेस्टिन और हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचा देता है। फ्रॉम हेयर द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो नहीं पचे हुए रहते हैं भोजन, उनको क्या करता है, गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टिन। वो भोजन क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन से लार्ज इंटेस्टिन में चले जाते हैं, बड़ी आंत में। और वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब हियर। और क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं उसमें से जो पानी रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टिन एंड सेंड इट टू किडनी। और लार्ज इंटेस्टिन पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में मतलब खींच लेता है बॉडी में। उसके बाद में ये क्या करता है, सेंड इट टू किडनीज, किडनी में भेज देता है। द रिमेनिंग सॉलिड फूड देन गोज आउट द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद में जो भी ठोस पदार्थ रहते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं मल द्वार के द्वारा। एनस मीन्स मल द्वार। ओके, अगला है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर योर मील। अपने भोजन से पहले हाथ धोना है, और भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद। वॉश योर माउथ आफ्टर ईटिंग। और खाना खा लेने के बाद आपको अपना मुंह को धोना है। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग। निगलने से पहले अपने भोजन को अच्छी तरीके से धीरे धीरे खाना है और चबाना है। निगलने से पहले अच्छी तरीके से अपने भोजन को धीरे धीरे खाना है और अच्छी तरीके से चबाना है। अवॉइड ओवर ईटिंग। और अधिक नहीं खाना है, अधिक खाने से बचना है। ऑलवेज ईट अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। और हमेशा अपने भूख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। ईट एट अ फिक्स्ड टाइम आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। और एक उचित समय होना चाहिए खाने का। डोंट टॉक विल ईटिंग। और जब आप खाना खाते हो उस वक्त बातें नहीं करना होता है। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व फूड, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड ओनली। और बचा हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। जो बचा हुआ भोजन रहता है उसको खाने से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ताज़ा भोजन खाएं केवल। ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। और हमेशा संतुलित आहार खाएं। डोंट डू एक्सरसाइज और स्विमिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग। खाने के तुरंत बाद कोई व्यायाम और स्विमिंग नहीं करना चाहिए, तैरने वाला काम जो, क्योंकि स्विमिंग में सबसे अधिक एक्सरसाइज, सबसे हाई एक्सरसाइज है, पावरफुल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत शक्ति लगता है। तो इस टाइप का एक्सरसाइज आपको नहीं करना है खाने के तुरंत बाद। कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। डोंट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड। और बिना ढका हुआ और बासी भोजन नहीं खाएं।
ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले अपने दांतों को धो लें। जंक फूड, मस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट एक्सेट्रा। जंक फूड मिस होता है ऐसा भोजन जो बहुत जल्दी बन जाता है, तुरंत बनाने या खाने जाने वाले खाद्य पदार्थ को बोलते हैं जंक फूड। जैसे कि मस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट बर्गर, बहुत बच्चे हैं जो बर्गर खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट इत्यादि खाना पसंद करते हैं। बट ईटिंग टू मच ऑफ दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अधिक मात्रा में इसे खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट विच कैन मेक चिल्ड्रेन गेन एक्सेट्रा वेट। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बच्चों का वजन को बढ़ा देता है। दिस आर जंक फूड, ये जंक फूड है। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, और जंक फूड खाने से बचना चाहिए। एंड ईट न्यूट्रियस फूड टू स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषण तत्व वाला भोजन करना चाहिए। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन बनाना। मोस्ट ऑफ द फूड, भोजन बनाने का तरीका यहाँ पे बताया गया आपको। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज़ कुक्ड बिफोर ईटिंग, बहुत ऐसे भोजन होते हैं जो पकाने के बाद हम खाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड हेल्प टू मेक इट टेस्टी, और जो पकाया हुआ भोजन होता है वो टेस्टी होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और आसानी से पच जाता है। कुक्ड फूड किल हार्मफुल जर्म्स डेट मे बी प्रेजेंट इन इट, और जो पका हुआ भोजन पक जाने से जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उसमें जर्म्स रहते हैं वो मर जाते हैं। भोजन को पकाने से जो भोजन के अंदर जो जर्म्स होता है वो मर जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मस्ट बी वॉश्ड बिफोर वी कट देम, और जो वेजिटेबल है और फ्रूट है उनको क्या करना चाहिए, काटने से पहले धो लेना चाहिए। इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, अगर हम बाद में उसको धोते हैं, काट के धोते हैं, तो सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। अगर हम वेजिटेबल और फ्रूट को पहले काट लेते हैं और फिर धोते हैं तो उसमें कुछ निश्चित मात्रा में जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फ्यू काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल सलाद कैन बी ईटन रॉ, कुछ इस प्रकार के भोजन होते हैं जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और सलाद, फल है, सब्जी है और सलाद है, कैन बी ईटन रॉ, इसको क्या हम कच्चा खा सकते हैं। बिफोर ईटिंग देम रॉ, इसको कच्चा खाने से पहले वी मस्ट वॉश देम वेल टू रिमूव डस्ट, हमें अच्छी तरीके से इसे धो लेना चाहिए, और इसमें डस्ट होता है, धूल होता है, केमिकल्स होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं और जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं ऑन देम उसमें, तो वो निकल जाते हैं, अच्छी तरीके से धो लेने से वो निकल जाते हैं। पल्स, बीन्स एक्सेट्रा, दाल और सेम इत्यादि मस्ट बी थ्रूली वॉश्ड बिफोर, और इसको अच्छी तरीके से धो ले। बिफोर दे आर सॉक्ड इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, कम मात्रा पानी में उसको क्या फुलाने से पहले। जैसे हम दाल और ये जो बीन्स है, पल्सेस और बीन्स को हम बनाते हैं उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, मतलब फुलाते हैं, लेकिन फुलाने से पहले उसको अच्छी तरीके से धो लेना है, उसके बाद में कम पानी में उसको डाल के फुलाना होता है। सम रिमेम्बरिंग पॉइंट्स विल कुकिंग, कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स जब आप खाना बनाते हैं। ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग, हमेशा काटने से पहले फल और सब्जी को धोना चाहिए। डोंट ओवर कुक फूड बिकॉज ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशन, और भोजन को अधिक नहीं पका देना चाहिए, अधिक पका देने के वजह से क्या होता है, उसमें का जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेवर थ्रू द वाटर इन विच ग्राम्स पल्सेस आर सॉक्ड बिकॉज इट कंटेन्स न्यूट्रिशन, और चना दाल को जो फुलाया हुआ पानी होता है उसको नहीं फेंकना चाहिए, कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए उसे फेंकना नहीं चाहिए। उसको सब्जी जब बनाते हो उसमें ही पानी का यूज़ कर लेना चाहिए। विल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड इज़ नॉट थ्रू अवे,
जब आप बॉइलिंग करते हो उस समय क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में ही पानी रखना है, इसलिए ताकि वो वाटर जो है न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करता है। फूड इज़ नॉट थ्रो अवे, और उस पानी को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऑलवेज ईट क्लीन फूड, हमेशा साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट क्लीन, कवर्ड एंड फ्रेश फूड, हमें हमेशा साफ भोजन, साफ सुथरा, साफ और ढका हुआ और ताज़ा भोजन खाना चाहिए। फूड विच इज़ स्टेल, भोजन जो मतलब बासी होता है, डर्टी होता है, गंदा होता है और एक्सपोज होता है, जो आरक्षित होता है, फ्लाइज होता है, जिस पे मक्खी होती है, इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग, उस तरह का भोजन ठीक नहीं होता है खाने के लिए। सच फूड कैन मेक अस इल, इस तरह ऐसा भोजन हमें बीमार कर सकता है। नेवर लेट फ्लाइज एंड कॉकरोच कम नियर आवर फूड, हमारे भोजन के आसपास में कभी भी कॉकरोच, हमारे भोजन के नज़दीक कभी भी मक्खी और तिलचट्टा नहीं होना चाहिए। दे कैरी जर्म्स विच मेक अस सिक, क्योंकि उनमें उनके बॉडी में कीटाणु होते हैं जो कि हमें बीमार कर देते हैं। फूड एक्सपोज टू डर्ट एंड फ्लाइज में कॉज डिजीज बिकॉज द डर्ट एंड फ्लाइज कैरी जर्म्स, जो आरक्षित भोजन है, गंदे भोजन है और जिन पे मक्खी हो, जिस भोजन पे मक्खी हो, में कॉज डिजीज, वैसे भोजन से बीमारी होते हैं, क्योंकि द डर्ट एंड फ्लाइज कैरी जर्म्स, क्योंकि गंदगी, डर्ट धूल एंड फ्लाइज मक्खी में कीटाणु होते हैं। दीज जर्म्स में कॉज डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड कोलेरा, ऐसे भोजन की वजह से, ऐसे ये कीटाणु जो होते हैं, ये जर्म्स, दीज जर्म्स में कॉज, ये कीटाणु होते हैं, इनके वजह से आपको बीमारी हो जाती है, जैसे कि डायरिया होती है, टाइफाइड होती है, कोलेरा होता है। कट फ्रूट एंड अनकवर्ड थिंग्स नेवर बी ईटेन, कटा हुआ फल और बिना ढका हुआ चीज़ को कभी नहीं खाना चाहिए। सच फूड कैन मेक अस इल, ऐसे भोजन भी हमें बीमार कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब भोजन को सुरक्षित रखना या बचाना। फूड इज़ वैल्यूएबल, जो भोजन है वो बहुत अनमोल है। सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड, इसलिए हमें बर्बाद भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी कैन प्रिजर्व इट बाय द फ्लोइंग मेथड, और हम इसे दिया गया हुआ मेथड से बचा सकते हैं। बाय फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर, बाय फ्रीजिंग टू अ लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज, मीट, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व। अब देखो, मिल्क, दूध, मीट और अंडा को बचाने के लिए आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर में रखोगे और लो टेम्परेचर में आपको रखना है। बाय सॉल्टिंग, दूसरा मेथड है फूड प्रिजर्विंग करने का, बाय सॉल्टिंग वी कैन सेव फूड, सॉल्टिंग द्वारा भी हम भोजन को सेव कर सकते हैं। मेकिंग पिकल्स बाय सॉल्टिंग प्रिजर्व फूड एंड ऑल्सो गिव्स फ्लेवर टू आवर फूड। देखो, जो अचार बनाते हैं उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, नमक होता है, और उस नमक के द्वारा क्या करते हैं, हम उस पिकल्स को सेव रखते हैं, बहुत दिनों तक वो सही रहता है। एंड ऑल्सो गिव फ्लेवर टू आवर फूड, और हमारे भोजन में ये क्या होता है, अच्छा रहता है। अगला है बाय बॉइलिंग इज़ द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग, और जो बॉइलिंग है एक आम तरीका है बचाने का, भोजन बचाने का। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन फूड एंड हेल्प टू प्रिजर्व इट, और जो उबालना होता है, उबालने से क्या होता है, जो उसके अंदर के कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और ये मदद करता है आपको संरक्षित करने में। बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, अब एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब होता है वायु रोधक। अब यहाँ देखिए दिया है, द मॉइस्चर इन एयर कैन स्पॉइल फूड, जो नमी होता है हवा में वो क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है भोजन को। सो वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इसलिए हमें एयर टाइट मतलब होता है वायु रोधक कंटेनर में भोजन को रखना चाहिए। विच कीप द मॉइस्चर आउट, जो कि नमी को दूर रखता है।
अब बाय डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी होता है। इन दिस मेथड वाटर इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द फूड। इस मेथड से क्या होता है, जो फूड के अंदर जो वाटर होते हैं उसको पूरी तरह से निकाल देना होता है। बाई दिस मेथड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इस तरीके से भोजन है बहुत लंबा समय तक सुरक्षित रह सकता है। बिकॉज जर्म्स डू नॉट ग्रो इन डिहाइड्रेटेड फूड, क्योंकि जो जिसमें पानी की कमी होती है वैसे भोजन में, डिहाइड्रेटेड फूड में जर्म्स उपज नहीं होते हैं। अगला है बाई पेस्चराइजेशन। वी कैन सेव फूड बाई पेस्चराइजेशन सच एज डेट ऑफ मिल्क एंड फ्रूट जूसेस। हम लोग फ्रूट जूसेस और मिल्क को पेस्चराइजेशन करके सेव कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन मतलब फूड इन ड्राई फॉर्म। जो मिल्क होता है उसको सूखा पाउडर के फॉर्म में, और जो जूस होता है जैसे कि रसना हो गया, आपको चाय बनाते हैं जो दूध, वो हो गया। तो ये फूड इन जो ड्राई फॉर्म उसी को बोलते हैं पेस्चराइजेशन। बाय एडिंग शुगर फूड कैन बी ऑल्सो प्रिजर्व बाय एडिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। आप फूड को बचा सकते हो अधिक मात्रा में, चीनी का अधिक मात्रा होने से, उसमें जोड़ देने से भी आप बचा सकते हो, या रखने से अधिक मात्रा में आपको शुगर रखना है, उसके बाद में भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे कि मुरब्बा हो गया, जाम हो गया इत्यादि। प्रिजर्व बाय दिस मेथड, इस मेथड से इसको प्रिजर्व किया जाता है। स्ट्रॉन्ग शुगर सिरप हेल्प टू प्रिजर्व सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और जो स्ट्रॉन्ग शुगर सिरप है वो क्या करता है, मदद करता है सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बचाने में। लास्ट दिया है बाय सिंपल सन ड्राइंग मेथड। बाई सिंपल सन ड्राइंग मेथड में दिया है यहाँ पे, ऑल्सो कैन बी प्रिजर्व फूड सच एज मिंट। मिंट मीन्स पुदीना को आप क्या करते हो, सिंपल सन ड्राई मेथड मतलब सादा थोड़ा सा धूप लगा के उसको सुखाकर, पूरा नहीं पर थोड़ा, उसके बाद में उसको भी प्रिजर्व कर सकते हो, बहुत देर तक रख सकते हो।